फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस की चर्चा किए थे। उस दौरान मैं आपको बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 अकाउंटिंग बुक को हम मेंटेन करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड कहे थे बैलेंस शीट। तो आज का जो मेरा क्लास है वो फोकस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए आप 3 छोटी सी बातों को ध्यान में रखें, तभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं स्टार के रूप में लिखा हूं करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और एडवांस ईयर। मतलब जिस वर्ष में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं उसमें करेंट ईयर का भी रिसीव हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी कोई बाकी था इस साल प्राप्त हो गया, एडवांस ईयर किसी भी ईयर का हो, कैश आएगा, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर से कैश रिलाइज हो या कैपिटल नेचर से कैश रिलाइज हो, या रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हो या कैपिटल नेचर का पेमेंट हो, किसी भी नेचर, रेवेन्यू और कैपिटल बोथ में कह सकते हैं, दोनों नेचर का हम यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखेंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही चर्चा कर दिए थे कि रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में क्या डिफरेंस है। और तीसरा, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन में कैश या तो इनफ्लो हुआ हो या आउटफ्लो हुआ, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैश या आया हो या कैश गया हो। इसी 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। हम कह दें कि अनपेड, आउटस्टैंडिंग, क्या अनपेड में कैश गया होगा? नो, तो ऐसे कब एंट्री नहीं करेंगे। ये 3 बातों को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आप जब बुक निकालेंगे, अपने बुक में एक रिसिप्ट एंड पेमेंट एक बहुत लंबा सा फॉर्मेट दिया होगा, उस फॉर्मेट को आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। बस ये 3 बातों को ध्यान में रखना है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, करेंट ईयर की प्राप्ति हो जाए या प्रीवियस ईयर से हो या एडवांस, किसी भी ईयर का हो, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर और ओनली कैश ट्रांजैक्शन। इसी को मैं एक फॉर्मेट के फॉर्म में दिखा रहा हूँ बोर्ड पर। हमारा इस साइड को हम लोग बताए भी थे, लेफ्ट साइड को रिसिप्ट, इधर करते हैं पेमेंट। टू बैलेंस बीडी, यदि हमारे पास कैश पहले से था, प्रीवियस ईयर का था, वो लिख लेंगे। मैं दूसरा एक बहुत सिंपल, पूरे जो आपके बुक का जो फॉर्मेट है उसको बहुत समरी में लिखा हूं, टू कैश रिलाइज फ्रॉम रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। किसी भी तरह से कैश हमारा रिलाइज हो, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश आएगा, हमेशा किधर लिखेंगे? रिसिप्ट साइड। और हम बात करें अब पेमेंट साइड में, कहता है बाई कैश पेड टू रेवेन्यू एंड कैपिटल। हम किसी भी रेवेन्यू नेचर का या कैपिटल नेचर का पेमेंट करते हैं तो हम कहाँ लिखेंगे? पेमेंट साइड में। इस प्रकार से जो बैलेंस गिरेगा, कैश हमारे सीडी के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। आपके बुक में एक एग्जाम्पल भी 1 है, उसको हम देखते हैं, पढ़ते जाते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। फर्स्ट में दिया हुआ है आपको, एंड सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैश इन हैंड खोज लेंगे। आपके बुक में दिया हुआ है कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग ईयर 4700, हमारा डेबिट साइड हो जाएगा 4700। इसी तरह से देखते चलते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव द ड्यूरिंग ईयर, चंदा प्राप्त हुआ, मैंने पहले बताया था, रिसीव होगा हमेशा रिसिप्ट साइड में। उसके बाद अगला आपके पास है एंट्रेंस फी रिसीव, ये भी रिसीव है, रिसिप्ट साइड हो जाएगा। एक्स फी रिसीव द ड्यूरिंग द ईयर, एक्स से हम फी प्राप्त किए हैं, ये भी हमारा इस साइड लिखा जाएगा। एक्स पेड द ड्यूरिंग ईयर, एक्स को पेमेंट किया गया, पेमेंट साइड हो जाएगा। मतलब इसी तरह से कहने का है, आप देखेंगे जब जब कैश आपको रिलाइज होगा आपके फॉर्म में आएगा रिसिप्ट साइड, जब भी आपके फॉर्म से कैश जाएगा पेमेंट साइड। इस तरह से आप एग्जांपल नंबर 1 भी को कंप्लीट कर लेंगे। ये क्लास आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डन हुआ। ओके बच्चों, थैंक्स।